हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में कुछ राशियां भेजी जाती है, कुछ पैसे आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं वह आपको आधार कार्ड के जरिए ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो आधार कार्ड आपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया है उसी बैंक अकाउंट में आपका यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का समस्या ये होती है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता ही नहीं है। जो उनका एलपीजी सब्सिडी हो या फिर और भी स्कीम के तहत जो भी पैसा आता है भारत सरकार का, वो उनके बैंक अकाउंट पे पहुँचता ही नहीं है। इसमें क्या समस्या होती है, इनमें क्या दिक्कत होती है, क्यों नहीं पैसा आता है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि पैसा नहीं आने का कारण होता है आपका बैंक अकाउंट के आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं रहना। यहाँ पर अब काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि उनका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में ही मेरा एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, तो उस किस बैंक अकाउंट में उनका डीबीटी का पैसा आएगा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और हर एक में आपका आधार कार्ड दिया हुआ है, जो कि अभी नियम है। आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आधार कार्ड के जरिए ही अकाउंट ओपन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर डीबीटी जो होगा वह लिंक होगा आपको एक ही अकाउंट में। किसी भी बैंक अकाउंट का होगा तो उसमें एक ही बैंक में आपका डीबीटी का पैसा आता है और उसमें ही आपका डीबीटी लिंक किया हुआ रहता है। अब यहाँ पर जैसे आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो उस समय में क्या करते हैं, बैंक के कर्मचारी आपका अकाउंट ओपन करने के समय में डीबीटी का एक ऑप्शन रहता है जो कि आपको इनेबल कर दिया जाता है। जैसे कि आपका पहले से बैंक अकाउंट स्टेट बैंक में है और नया बैंक अकाउंट आपने खुला लिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। जब आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, यदि बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी डीबीटी लिंक कर देंगे आपका इस अकाउंट से, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से, तो आपका जितने भी बेनिफिट होगा भारत सरकार के जो भी पैसे आते हैं वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में आना शुरू हो जाएगा। जो कि आपको पहले आ रहा था स्टेट बैंक में, अब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगा। अब इसका उपाय क्या है, जैसे कि आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो डीबीटी का पैसा हो वो स्टेट बैंक में ही आए, वह बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं आए। इसका उपाय है कि जिस समय में आप अकाउंट ओपन करते हैं उस समय में उनको बोल सकते हैं कि मुझे डीबीटी लिंक इसमें मत कीजिएगा इस अकाउंट में। तब आपका जो अकाउंट में पैसा आ रहा था पहले स्टेट बैंक में उसी में आता रहेगा, या दोनों में से किसी में नहीं आ रहा आपका पैसा, ना तो स्टेट बैंक में आ रहा है ना ही आपका नया बैंक अकाउंट आपने मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलाया है तो उसमें ना आ रहा है, दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको किसी एक में आपको लिंक करवाना पड़ेगा डीबीटी, जिसको बोलते हैं आधार लिंक कराना। तो यहाँ पर आधार यदि आप लिंक कराते हैं तो यहाँ पर जिस भी बैंक में आप लिंक कराएंगे उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम चेक किस प्रकार से करते हैं, ऑनलाइन घर बैठे किस तरह से हम चेक करेंगे कि आपका जो डीबीटी है वह आधार कार्ड जो लिंक है वह कौन सा बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, किस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आता है डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, जिसमें कि आपका एलपीजी सब्सिडी हो या फिर मनरेगा का पैसा हो या फिर अभी जो भारत सरकार के द्वारा जारी अभी जो बिहार सरकार हो या फिर और भी सरकार जो राज्य सरकार ने पैसा दी है लॉकडाउन में, वो आपको किस अकाउंट में पैसा आता है, किस अकाउंट में पैसा आया है, ये कैसे पता करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल खोल लेना है और सर्च कर लेना है यहाँ पर UIDAI लिख करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर पहला नंबर में ही दिख जाएगा यहाँ पर UIDAI.gov.in। ये भारत सरकार का आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने पर आपको इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए आपको आधार सर्विस करके है, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिख जाएगा आधार सर्विस।
यहाँ पर क्लिक कर लेना है आधार सर्विस पर। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह से नजर आएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा आधार लिंकिंग स्टेटस। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आधार लिंकिंग स्टेटस, इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप करना है। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिलअप कर दीजिए। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड का नंबर फिलअप कर दिया है। यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा, यानी कि आधार कार्ड का नंबर सही है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये आपको कैप्चा जो दिख रहा है इस कैप्चे को फिलअप कर देना है यहाँ पर। चलिए हम फिलअप कर देते हैं। यहाँ कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सेंड OTP यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया गया होगा, इसको यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए हम आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आ चुका है। जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो OTP आया है इस पर उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आधार कार्ड के साथ बैंक आपका लिंक है, यानी कि जिस बैंक में आपका DBT का फ़ायदा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो DBT का फ़ायदा है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, वह आता है फिनो पेमेंट बैंक में। तो मैंने लास्ट में बैंक अकाउंट ओपन किया था फिनो में, इसलिए इसमें आ रहा है। और ये आप चाहते हैं कि चेंज करके आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट में आपका DBT का पैसा आए, सब्सिडी का पैसा आए। जैसे कि आप चाहते हैं स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है और चाहते हैं कि इस बैंक अकाउंट से DBT का पैसा हट करके आपको दूसरे बैंक अकाउंट में जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं वहाँ जा कर के अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा, आधार नंबर देना होगा। तो जैसे ही आप आधार नंबर अपना अपडेट करा लेते हैं, जिस भी बैंक में आप चाहते हैं DBT का पैसा आए वहाँ पर अपना आधार नंबर डाल करके अपडेट करवा लेते हैं, तो आपका पैसा, सब्सिडी का पैसा दूसरे बैंक में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।